10 लक्षण बतलाए गए हैं शास्त्रों में। गुरु वो तत्व है जो शिष्यों के आधे पापों का अधिकारी गुरु खुद हो जाता है। अगर शिष्य पाप करता है ना तो उसका दोष भी गुरु के जीवन में आता है, और गुरु के जीवन की तपस्या का फल शिष्य को स्वतः प्राप्त होता है। ये किताबों में, ग्रंथों में लिखी हुई बात है। इसीलिए तो ये बात कही गई है कि गुरु बनाओ जान के और पानी पियो छान के। लेकिन आजकल तो बस गुरुजी से मतलब नहीं है, गुरु बहन बनाना है, राखी बंधवाली, साड़ी मिल गई। गुरु तो गए तेल लेवे, उसी दिन गए थे गुरुजी के यहाँ जिस दिन कान में हवा मारी थी। उसके बाद कहाँ के गुरु और कहाँ के चेला, इनमें हो ठल्लम ठेला। ये स्वार्थ के झमेले हैं साहब, और ये दोष जब तक जीवन से दूर नहीं होंगे तब तक जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। आज मानस में मेरे प्रभु श्री राम की अगर चर्चा है, आज राम मर्यादा की मूर्ति बने क्यों? क्योंकि गुरु विश्वामित्र के आश्रम में रहकर संतों की सेवा की, आश्रमों में झाड़ू लगाई, गुरुजी के चरणों की पूजन की, गुरुजी ने जो कहा उस वचन का पालन मेरे राम ने किया। आज जब तो मेरे राम की चर्चा है, क्योंकि जिस पर गुरु की कृपा होती है उस पर जगत की कृपा होती है, इस बात में कोई संदेह नहीं। बंधुओं, 3 लोग ऐसे हैं जिनकी बात पे कभी संदेह नहीं करना चाहिए। कौन कौन? मात पिता और गुरु की वाणी करहि विचार बिनहि सुख जानी। गुरु माता पिता की वाणी पर कभी विचार नहीं किया जाता, बस उस कार्य को करना आरंभ कर दिया जाता है। आज मुझे खुशी है, आज मैं इस बाड़ी कला में बैठकर आप लोगों से जो भगवत चर्चा कर रहा हूं, मैं आज आप सबका ऋणी हूं। हम और हिप्पी भैया के अंतःकरण में इस सच्चंडी यज्ञ करने का भाव विकसित हुआ। मैंने मोहन भैया से, बाड़ी में कई लोगों से मिलकर ये चर्चा की, और आप सबने यहाँ उपस्थित होकर तन मन धन से सहयोग करके इस आयोजन को सफलता की ओर ले गए। मैं आज इस व्यास मंच से आप सबको प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, जो आपने हमारे कहने पर इस आयोजन की सार्थकता को, सफलता की दिशा प्रदान की है। समस्त बाड़ी कला के और बाड़ी खुर्द के और इस क्षेत्र के सभी धर्मलाभी बंधु अभिवादन के पात्र हैं। बंधुओं, यही जीवन की मूल शिक्षाएं हैं। अच्छे कार्य में विकार नहीं, दोष नहीं, दोषारोपण नहीं, अच्छे काम की सिर्फ अच्छी चर्चा करना चाहिए। जिस उत्सव से किसी का अमंगल ना हो, जिस उत्सव में किसी की बुराई ना हो, जो उत्सव समाज की कल्याण की कामना से नगर में आयोजित किया गया हो, उसमें कभी दोष नहीं देखना चाहिए। अगर दोष देखे तो शुक्राचार्य की भी एक आंख फूट गई थी, हमारी तो दोनों फूट सकती हैं, इस बात में कोई संदेह नहीं। क्योंकि शुक्राचार्य के जीवन में तो तप था, भजन था, साधना थी, हमारे जीवन में बुराई के अलावा कुछ नहीं है। इसलिए अच्छे कार्यों की, धार्मिक उत्सवों की कभी निंदा नहीं करना चाहिए। ये संकेत भी हमें रामचरितमानस देती है। बंधुओं, आज जब प्रभु श्री राम को महाराज विश्वामित्र लेकर के अपने धाम को आए और उनको पता चला कि मिथिला में महाराज दशरथ जनक के यहाँ धनुष यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, तो महाराज विश्वामित्र ने सोचा क्यों ना मैं इन दोनों कुमारों को लेकर मिथिला की ओर चलूं। तो महाराज दोनों कुमारों को साथ लेकर मिथिला की यात्रा करते हैं। आइए, बाबा गोस्वामी जी ने कहा है, विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिला कहि पाए, समाचार मिथिला कहि पाए, विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनि
आओ यही भाग सिया रामा सीधे प्रणाम चरण धरि माता धीरे आशीष मुदित दीनाता विप्र वृंद सब आदर वंदे जानी बाके बड़े राहुलंदे कौतिल कहीं कारण बारा विश्वामित्र कहीं गधारा विश्वामित्र समाचार मिथिलापति पाए। जैसे ही महाराज जनक ने सुना कि कौशिक कुमार विश्वामित्र जी हमारे निकट आ गए हैं, जैसे ही नगर के निकट आने का उनको समाचार मिला, तो जानते हैं संतों की, ब्राह्मणों की अगमानी की परंपरा हमारे शास्त्रों में लिखी गई है। संग सचिव सुचि भूर भट भूसुर वर गुण ज्ञात चले मिलन मुनि नाय कहीं मुदित राव यही भात। सचिव को लेकर, सब लोगों को लेकर गुरु शतानंद के साथ भगवान विश्वामित्र के दर्शन की कामना से जनकपुरी के बाहर पहुंचे। बंधुओं, जैसे ही महाराज जनक ने देखा कि गुरु विश्वामित्र यहां पधारे हैं, तो उनको साष्टांग प्रणाम करने लगे। कीन प्रणाम चरण धरी माथा। आप देखें, रामायण की चौपाई को समझें। कीन प्रणाम चरण धरी माथा। एक अयोध्या के कुमारों के साथ आने वाले कौशिक कुमार गुरु विश्वामित्र जब जनकपुरी में पधारे, तो जनकपुरी के राजा महाराज जनक, जिनको महात्मा की संज्ञा दी जाती है, जनक सा त्याग बंधुओं कभी मौका मिला, ये 7 दिन में मानस की चर्चाओं को कहां कर पाएंगे। गोस्वामी जी ने तो रामचरितमानस में ये कहा है कि भगवान की चर्चा करते हुए पूरा जीवन भी खत्म हो जाए तो भी भगवान की चर्चाएं पूरी नहीं हो सकती। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, इतना विस्तार भगवान की चर्चाओं का है। तो महाराज जनक के जीवन की जो उदारता है वो बड़ी विशाल है। और महाराज जनक के जो राजा हैं मिथिलापुरी के, वो उनके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। कैसे? माथा को टेक कर। कीन प्रणाम चरण धरी माथा और दीन असीम मुदित मुनि नाथा। जैसे ही ये बात कही तो उन्होंने, आज हम प्रणाम करते हैं तो कैसे करते हैं? हमें शर्म आती है प्रणाम करने में बंधु। प्रणाम कभी भी हाथों से नहीं करना चाहिए। अगर आपको अपने जीवन का सार्थकता का लाभ लेना है, तो इसीलिए बाबा गोस्वामी जी ने एक एक बात को बड़ी बारीकी से रामचरितमानस में लिखा है कि ताकि मनुष्य के समझ में आ जाए। हम पैर पड़ते, दोनों हाथ लगाए, कभी तो पैरों तक पहुंच ही नहीं पाते, घुटनों ही तक आते। और यहां महाराज जनक क्या कह रहे हैं? कीन प्रणाम चरण धरी माथा दीन आशीष मुदित मुनि नाथा। हे प्रभु, ये महाराज जनक मिथिलापुरी का राजा आपके चरणों में प्रणाम करता है। और साथ ही विप्र वृंद सब सादर वंदे जान भाग्य बढ़ राउर आनंदे, है ना? अब उनको प्रणाम किया और पूछा, महाराज सब आनंद तो है, सब प्रकार की कुशलता है, कुशल प्रसन्न कहीं 12 ही 12, आप अपनी कुशलता की चर्चा कीजिए। सब उनसे उनके हाल चाल पूछ रहे हैं। और उसके बाद में महाराज विश्वामित्र को महाराज जनक ने सुंदर आसन पर स्थान दिया। बंधुओं, ये विशेषता है अभिवादन करने की, सम्मान करने की। और इसके बाद जब महाराज के बीच में चर्चा होने लगी, तो मेरे प्रभु श्री राम और
लखन के मन में आया कि यहाँ फुलवाई लगी हुई है, मैं उस फुलवाई को देख लूं। तहीं अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित मोरा। अब जैसे ही उनके रूप को लोगों ने देखा, अरे ये कितने सुंदर दिख रहे हैं, देखो तो इसके मुखमंडल की आभा को, सूरज सी चमक रही है, इसके कानों के कुंडल तो देखो कितने शोभायमान हो रहे हैं। सबके सब भगवान के उस लावण्य रूप को देखकर मोहित हो जाते हैं। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। भय सब सुखी देख गौ भ्राता, बार विलोचन पुलकित गाता। सबके सब उनके नन्हे से स्वरूप को देखकर, उनकी सुंदरता को देखकर, मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयहु विदेह विदेह विशेषी। जैसे ही महाराज जनक के ने उन दोनों कुमारों को देखा कि ये कितने सुंदर लग रहे हैं, ये महाराज कोई संतों के तो बालक नहीं है, ये कोई संतों के तो बालक नहीं दिखते। इनके रूप को देखकर तो ऐसा लगता है देखते ही रहो, मनोहर स्वरूप है भगवान का। भगवान के रूप की चर्चा होती है, हमारे श्रीमद् भागवत कथा पुराण की जब चर्चाएं होती हैं तो भगवान के रूप की बड़ी दिव्य चर्चाएं हैं। और ये रूप का वर्णन जब महाराज सुखदेव जी ने सुना था तो उनका चित्त आकर्षण हो गया था। ऐसा भगवान का दिव्याति दिव्य रूप है।